हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ईशा शेख और आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर मान लीजिए कि अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है, आपके साथ कुछ ऑफेंस हुआ है, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो उसका आंसर है कि हम सबसे पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन में और हमारी जो एफआईआर है वो हम लॉन्च करवाएंगे। एफआईआर क्यों? इसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर कोई भी क्राइम कमिट हुआ है तो उसकी आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हो किसी पर्सन को, पुलिस ऑफिसर में, पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस ऑफिसर को आप इन्फॉर्मेशन देते हो, वो आप तुरंत ये काम करते हो। ऐसा नहीं कि आप 2-3 दिन बाद आप कर रहे हो या तुरंत करते हो, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तब है व्हाट इज़ एन एफआईआर। एफआईआर है क्या? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस when they receive the information about the commission of cognizable offence। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। वो कोई डॉक्यूमेंट होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो प्रिपेयर करता है पुलिस ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट रीच द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पुलिस के पास सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज़ जनरली अ कंप्लेंट लॉन्च विद द पुलिस बाय द विक्टिम ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और बाय समवन ऑन हिज और हर बिहाफ। जनरली कंप्लेंट लॉन्च विद द पुलिस बाय कौन लॉन्च कराने जाता है? कंप्लेंट जनरल जो होता है, जो विक्टिम होता है, वो लॉन्च करवाने जाता है, या फिर कोई समवन कोई होता है जो इससे रिलेटेड में होता है, कोई रिलेशन में होता है, तो वो उसके बिहाफ में जाके भी वो कंप्लेंट लॉन्च करवा सकता है। एनीवन कैन रिपोर्ट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस आइदर ओरली और इन राइटिंग टू द पुलिस। इवन अ टेलीफोनिक मैसेज कैन बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। कोई भी रिपोर्ट कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो ओरल भी हो सकती है और वो रिटर्न भी हो सकती है। अगर आपने कुछ आप बोल के कुछ उनको देते हो, तो वो आपकी जो आपने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी है वो नोट डाउन करते हैं पुलिस ऑफिसर। आप रिटर्न में भी कुछ डॉक्यूमेंट आप खुद लिख के आप वो भी भेज सकते हो, तो वो भी कंसिडर होगी एफआईआर की तरह से। अगर टेलीफोनिक मैसेज है, आप कोई फ़ोन पे आप पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, तो टेलीफोनिक मैसेज भी एफआईआर की तरह ही कंसिडर होगी। हु कैन लॉन्च एन एफआईआर? एफआईआर कौन लॉन्च करवा सकता है? Anyone who knows about the commission of a cognizable offence can file an FIR. It is not necessary that only the victim of the crime should be file an FIR. कोई भी पर्सन है जिसको कमीशन ऑफ क्राइम के बारे में पता है, वो जाके FIR रजिस्टर करवा सकता है। ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि जो विक्टिम है वही FIR लॉन्च करवाएगा। कोई भी पर्सन जिसको पता है कि हाँ ये क्राइम उसकी आंखों के सामने हुआ है, पे XYZ कोई भी है, वो जाके FIR लॉन्च करवा सकता है। A police officer who comes to know about a cognizable offence can file an FIR himself or herself. जिस पुलिस ऑफिसर को आप बताने जाओगे वो अपने आप जो FIR है वो लॉन्च करेगा। A person can file an FIR if a person against whom the offence has been committed. आप जो पर्सन है, आपके अगेंस्ट में कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो आप जाके भी FIR करवा सकते हैं। You know yourself about an offence which has been committed. आपको पता है उस ऑफेंस के बारे में जो कमिट हुआ है। यू हैव सीन द ऑफेंस बीइंग कमिटेड। आपने देखा है ऑफेंस कमिट होते हुए। तो ये 3 पर्सन है जिसके साथ हुआ है, जिसको इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है, और जिसने देखा है। ये 3 लोग हैं जो FIR लॉन्च करवा सकते हैं। व्हाट शुड यू मेंशन इन द FIR? आप जब FIR लिखवाने जाते हो तो आपको FIR में क्या मेंशन करना होता है? फर्स्ट इज़ योर नेम एंड एड्रेस। आपका नाम आएगा, आप कहाँ पर रहते हैं वो आएगा। डेट, टाइम, लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट यू आर रिपोर्टिंग। कौन से टाइम पे कोई क्राइम है वो कमिट हुआ है, कहाँ पे कमिट हुआ है, कितने बजे हुआ है, कौन सी डेट पे हुआ है, जो लोकेशन है, कौन सी लोकेशन पे वो क्राइम कमिट हुआ है, वो भी आपको मेंशन करना रहता है। द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट एज दे अकर्ड। ट्रू फैक्ट्स आपको बताना है पुलिस ऑफिसर को कि ये जो सच में हुआ है वो बताना है। आपको खुद की कोई कहानी नहीं सुनानी है FIR में। नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट। अगर आप किसी ने आपके साथ कोई क्राइम किया है, अगर आप उस पर्सन को आप पर्सनली जानते हो, तो आप उस पर्सन का नाम भी लिखवा सकते हो। और अगर आप नहीं जानते हो, कोई अननोन पर्सन ने आके अगर कोई चोरी का इंसिडेंट हुआ है, तो आप सामने वाले पर्सन को नहीं जानते हो कि किसने चोरी की है,
तो अगर आपने उस पर्सन को देखा है तो आप उस पर्सन का इंट्रोडक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो। ये इतना जैसा था, इतना लंबा था, इसकी आंखें ऐसी थी, वो डिस्क्रिप्शन होगा जो अक्यूज है उसका भी आप एफआईआर में मेंशन कर सकते हो। रिफ्यूजल टू रजिस्टर एन एफआईआर इज अगेंस्ट द लॉ। अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो आपकी एफआईआर लॉन्च करने से मना कर रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है, वो क्या होगा, अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे बनाई थी, व्हाट टू डू इफ़ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू फाइल योर एफआईआर। आप प्लीज़ जाके चेक कर कीजिएगा, यूट्यूब पे मेरी वीडियो है। उसके बाद है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर। वो बेनिफिट्स क्या होंगे जो अर्ली रिकॉर्ड, जो जितना जल्दी आपने क्राइम कमिट हुआ है उससे जितना जल्दी आप एफआईआर है वो लॉन्च करवा देंगे, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट है द अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर हेल्प्स इन द अरेस्ट ऑफ द रियल ऑफेंडर्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द कलेक्शंस ऑफ एविडेंस ऑफ द क्राइम। अगर आप तुरंत जाके आपने कोई एफआईआर लॉन्च करवा दी है तो वो पर्सन को अरेस्ट करने में आसानी होगी, और अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा है तो उस पर्सन के अगेंस्ट में आपको जो भी एविडेंस है वो जल्दी मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे वैसे वैसे हो सकता है जो अक्यूज़ पर्सन है वो ट्राई करेगा वो एविडेंस हटाने का वहाँ से, या फिर एविडेंस को मिटाने का वो अक्यूज़ पर्सन ट्राई कर सकता है। तो आप जितना जल्दी लिखाओगे एफआईआर लॉन्च करवाएंगे, इतनी जल्दी ये प्रोसीडिंग्स है वो जल्दी स्टार्ट हो पाएगी। The version given in the FIR recorded without undue delay is considered more reliable by the court। अगर मान लीजिए कि आपने कोई डिले किया है तो कोर्ट सोचेगी कि ये इसने इतना डिले क्यों किया है, वो आपके ऊपर शक करेगी कहीं इसने ये कुछ पूरा इंसिडेंट है वो फ्रेम तो नहीं किया है ना, ये सच्ची में हुआ है। क्योंकि अगर आप हमारे साथ कोई ऑफेंस होता है तो हम तुरंत जाके उसकी रिपोर्ट करवाते हैं, पर अगर आप बाई चांस आपकी डिले हो जाएगी तो जो कोर्ट होगा वो मोर रिलायबल नहीं करवाएंगे। अगर आप तुरंत ही एफआईआर करवाओगे तो वो मोर रिलायबल होगा कोर्ट के लिए। डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर टू द पुलिस कैन रेज द सस्पिशंस दैट द वर्जन में बी कलर्ड एंड concocted and exaggerated account of the incident or innocent persons may have been roped in। अगर आप डिले करते हो तो पुलिस ऑफिसर को ये भी लगता है कि आपको इनोसेंट पर्सन हो जिसके साथ आपकी दुश्मनी है, आप उसको क्राइम में घसीट रहे हो, आप उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी आप उसके अगेंस्ट में कोई है चीज़ है जो ऑफेंस है वो बनाना चाहते हो, तो अगर आप डिले कर रहे हो तो ये भी एक हो सकता है। द रीज़न फॉर डिले शुड बी एक्सप्लेन इन द एफआईआर। अगर कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से आपकी एफआईआर है वो डिले हो रही है तो आपको क्या करना है, आपके जो रीज़न होते हैं वो आपको बताना है कि अरे मैंने कुछ जेन्युइन रीज़न है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, कुछ जेन्युइन रीज़न की वजह से मेरी एफआईआर में डिले हुआ है, और वो जो रीज़न्स होगी वो भी आपको एफआईआर में मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद है हु कैन लॉन्च एन एफआईआर। देख लिया कि कौन एफआईआर लिखवाने जा सकता है। उसके बाद है हु कैन, कोई सामने कौन सा पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है एफआईआर लॉन्च करवाने की। कंप्लेनेंट हु इज़ एन अग्राइड पर्सन और समबडी ऑन हिज बिहाफ बाय एनी पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ द ऑफेंस एज एन आई विटनेस और हियरसे अकाउंट, provided the person in possession of the hearsay is required to subscribe his signature to it and mention the source of his information so that it does not amount to irresponsible rumor। अगर कोई आप hearsay कंप्लेंट आप लिखवाने जाते हो तो आपको वो सोर्स भी बताना पड़ेगा कि किसके थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका पर्सन का नाम भी आपको इंक्लूड करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो कि ये लगे कि ये कोई रूमर नहीं है, सच्ची में ऐसा कुछ बात हुआ है। If the information is only by the medical certificate or doctor's report about arrival of the injured, then he should enter it in daily diary and go to the hospital for recording the detailed statement of the injured। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ओनली बाय द मेडिकल सर्टिफिकेट, और जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट से मिल सकती है, कोई पर्सन को इंजरी हुई है तो उसके लिए उसको अराइवल ऑफ द इंजर्ड देन ही शुड एंटर, उसको वो पुलिस ऑफिसर के पास जो डेली डायरी होती है उन्होंने वहाँ पे वो एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद वो जाएगा हॉस्पिटल में फॉर रिकॉर्डिंग द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ इंजर्ड पर्सन। तो ये था हमारा एफआईआर का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।